नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। रामेश्वरम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप रामेश्वरम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको रामेश्वरम के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहां के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं रामेश्वरम को। हमारी रामेश्वरम यात्रा की शुरुआत होती है मदुरई रेलवे स्टेशन से। आप यहां हवाई मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग से आ सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है। मदुरई से आप रेल अथवा बस द्वारा रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। हमने मदुरई से रामेश्वरम की यात्रा ट्रेन द्वारा की, जो हमें मदुरई रेलवे स्टेशन से सुबह 9:55 पर मिली। मदुरई से रामेश्वरम जाते समय रास्ते में एक आपको आइकॉनिक पंबन ब्रिज मिलता है। पंबन ब्रिज रामेश्वरम आइलैंड को मुख्य भारत भूमि से जोड़ता है। पंबन ब्रिज पर दो मुख्य ट्रैक हैं। एक तो है पुराना रेलवे ट्रैक, जिसे ब्रिटिशर्स काल में बनवाया गया था, और एक नया ट्रैक है जिसे हाल ही में सन 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। और एक ये है सड़क वाला रास्ता, जिसे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा के समय पर बनवाया गया था। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें, कारें एवं टू व्हीलर्स गुजरती हैं। नए रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होने के बाद पुराने रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया है। मैंने पंबन ब्रिज को ट्रेन से भी शूट किया एवं मैंने स्कूटी से आकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले मार्ग से भी शूट किया। इस ब्रिज से आप दूसरी साइड को देखेंगे तो आपको कई सारी बोट्स नजर आएंगी, जिनका नज़ारा वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पंबन ब्रिज का नाम पंबन गांव के नाम पर रखा गया है, क्योंकि आप पास में देखेंगे तो आपको एक गांव नजर आएगा जिसका नाम है पंबन विलेज। आप पंबन ब्रिज के एक ऐसे स्पॉट को देख रहे हैं। यह ओपन होने वाला पुल है। जब भी कोई बड़ी शिप या फेरी यहाँ से गुजरने वाली होती है, ट्रेन का समय देखकर इसको खोला जाता है और शिप या फेरी यहाँ से गुजर जाती है और यह फिर पहले की तरह हो जाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। आप देश के किसी भी शहर से या रेलवे स्टेशन से यहाँ के लिए ट्रेन पकड़कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में कहाँ ठहरें। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर धर्मशालाएं और लॉज भी हैं, जो आपको 500 रुपये में मिल जाती है, और साथ ही कई सारी कैटेगरीज के होटल्स भी हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। रामेश्वरम के जिस रिसोर्ट में हम रुके थे, उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम। आप देख पाएंगे कि ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। ये मैंने कपड़े अपने फैला दिए हैं। इस रूम में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक होटल रूम में होनी चाहिए। जो हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। आप देख पा रहे हैं हमारे होटल में 2 सोफ़े, टीवी, एक डबल बेड और फुल फर्निश एरिया आपको मिल जाता है। हमने यहाँ के साइट सीन कवर करने के लिए एक स्कूटी रेंट पर ली है, जो हमने स्कूटी के ओनर से 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रेंट पर ली है। हालांकि स्कूटी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उससे अच्छी तरह घूम पाते, फिर भी मजबूरन हमें
यह स्कूटी रेंट पर लेनी पड़ी। वैसे आप यहाँ ऑटो या लोकल बसों से भी साइट सीइंग कर सकते हैं। हमें स्कूटी मिलने तक लगभग 3:30 बज चुके थे, तो हमने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन करने का विचार किया और मंदिर की तरफ निकल पड़े। दर्शन से पहले हमें सर्वप्रथम जाना होता है अग्नि तीर्थम में स्नान के लिए। उसके बाद 22 कुंडों में स्नान करना होता है और इसके पश्चात हमें मुख्य मंदिर में दर्शन करने होते हैं। हमने अग्नि तीर्थम में स्नान नहीं कर पाए क्योंकि शाम का समय हो गया था, लेकिन आप दर्शन से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके स्नान के महत्व के पीछे एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। जब भगवान श्री राम जी लंका विजय करके वापस लौट रहे थे, तो इस स्थान पर माता सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और अग्नि परीक्षा के बाद अग्निदेव जी ने इस स्थान यानी समुद्र में स्नान किया था। इसी वजह से इस स्थान का नाम अग्नि तीर्थम रखा गया और यही इसका महत्व है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अग्नि तीर्थम पर ही एक बीच एरिया है जिसे रामेश्वरम बीच के नाम से जाना जाता है और आप यहाँ देखेंगे तो आपको कई सारी बोट्स नजर आएंगी। अग्नि तीर्थम पर आपको कई सारे पुजारी नजर आएंगे जो कि यहाँ पर कर्मकांड के कार्य कराते हैं। अब हम मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं। मंदिर के इस प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस तरह यहाँ 4 गोपुरम बने हुए हैं। मंदिर के गेट पर ही आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपना कुछ भी सामान लॉकर में जमा करके मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात आपको 22 कुंडों में स्नान करने हेतु 25 रुपये प्रति पर्सन की पर्ची कटानी होती है, जो नॉर्थ गेट पर उपलब्ध है। इन 22 कुंडों के जल से स्नान करने से चर्म रोगों और पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ सभी कुंडों को अलग अलग नाम और नंबर दिया गया है। सभी कुंडों पर एक एक सेवादार खड़े होते हैं जो कि रस्सी और बाल्टी की सहायता से कुंड से पानी निकालते हैं और श्रद्धालुओं को स्नान कराते हैं। अगर आपको सेपरेट स्नान करना है तो 250 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से आपको देने होंगे और एक सेवादार आपको प्रत्येक कुंड पर जाकर आपको खुलकर स्नान कराएगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने साथ एक डिब्बा या बोतल रखें, जिससे नहाते समय आपको 22 कुंडों का जल आपके पास मिल जाए और आप उस जल को घर ला सकें। वैसे एक कोटी तीर्थम के नाम से बोतल भी बिकती है, जो 20 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इसमें भी 22 कुंडों का जल होता है। स्नान के पश्चात कपड़े चेंज करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। रामेश्वरम में अब हम मंदिर दर्शन के लिए चल रहे हैं। दर्शन से पहले मैंने देखा कि बहुत से लोग सफ़ेद धोती बांध रहे थे, तो मैंने भी धोती खरीद ली और पहली बार धोती बांधी। लेकिन धोती अनिवार्य नहीं है, आप किसी भी सुसज्जित कपड़ों में मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और नंबरिंग के हिसाब से यह 11वें नंबर पर आता है। यह मंदिर साउथ इंडियन द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर के 4 प्रमुख द्वार हैं। रामेश्वर मंदिर समुद्र तट पर बना हुआ है और रामेश्वर मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जिसकी कारीगरी देखने लायक है। अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, क्या कारीगरी है इसकी। यहाँ दर्शन की अलग अलग 2 लाइनें लगती हैं। अगर आप फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी लाइन अलग लगती है, और आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का टिकट लेना होगा। अब हमने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रवेश कर लिया है, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसा कि हमने किसी राजमहल में
प्रवेश कर लिया है। मंदिर की कारीगरी बहुत खूबसूरत है, जो कि देखने लायक है। अभी हम रामेश्वरम मंदिर के गलियारे में चल रहे हैं, जहां पर कई सारे पिलर्स नज़र आ रहे हैं। इन पिलर्स की संख्या की मैं बात करूं तो ये हैं 1212, जो बहुत सुंदरता के साथ तरासे गए हैं। अब मंदिर के गर्भगृह तक चलते चलते मैं मंदिर की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस लौट रहे थे, तो वे समुद्र किनारे इस जगह कुछ समय के लिए रुके। यहाँ पर उन्हें कुछ ऋषि मुनि मिले, जिन्होंने उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष बताया, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण हत्या के दोष का निवारण करने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। फिर भगवान श्री राम जी ने भगवान हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन शिवलिंग लाने में हनुमान जी थोड़ी देरी कर दी। तो यहाँ पर माता सीता ने रेत की सहायता से एक शिवलिंग बनाया। फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि मुहूर्त बीता जा रहा है, आप इस रेत के शिवलिंग की ही आराधना कीजिए। ऋषि मुनियों की बात सुनकर भगवान श्री राम व सीता जी ने रेत के शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। फिर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। तब तक भगवान श्री राम एवं माता सीता जी ने पूजा अर्चना संपन्न कर ली थी। फिर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि अब मेरे द्वारा लाया गया शिवलिंग कहाँ पर स्थापित किया जाए। पहले हनुमान जी ने कोशिश की कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता ने पूजा की है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से नहीं हिला। तो फिर भगवान श्री राम ने अपने द्वारा स्थापित रामलिंगम शिवलिंग के पास ही हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम शिवलिंग को स्थापित किया। और फिर भगवान श्री राम और माता सीता जी ने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। आज भी रामेश्वरम मंदिर में मुख्यतः 2 शिवलिंग विराजमान हैं। एक शिवलिंग तो वो भगवान श्री राम जी द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे रामलिंगम शिवलिंग कहा जाता है, और दूसरा वो हनुमान जी द्वारा लाया गया था, जिसे विश्वलिंगम शिवलिंग कहा जाता है। दोनों ही शिवलिंगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है और दोनों ही शिवलिंगों की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। अब हम मंदिर के गर्भगृह के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में हम भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं मंदिर की सुंदर मूर्तियों को दिखाते हुए मंदिर की टाइमिंग बताना चाहूँगा। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। फिर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। दोबारा दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक मंदिर के पट दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आप कर रहे हैं रामेश्वरम धाम एवं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। जय। अब हम रामेश्वरम मुख्य मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं एवं रामेश्वरम मंदिर के गोपुरम को निहार रहे हैं। रामेश्वरम के मार्केट एरिया में, जो कि मंदिर के पास ही में ही बना हुआ है, जहां पर कई सारी दुकानें हैं जिनसे आप शॉपिंग कर सकते हैं। मार्केट में घूमते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा अगला पड़ाव धनुषकोडी का होगा। मार्केट में ही कई शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हैं जहां पर आप प्योर वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप 100 से 150 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सभी लोग केले के पत्ते पर बहुत सारे व्यंजनों के साथ लंच एवं डिनर कर रहे थे, तो हमने भी इसे ट्राई किया। इसे रामेश्वरम में मील्स कहा जाता है। यह थाली 130 रुपये में
मिल जाती है। आप देख पा रहे हैं कि पहले केले के पत्ते को धुलवाया गया, फिर इसमें तरह तरह के व्यंजन रखे जा रहे हैं। आप भी इसका आनंद लीजिए और देखिए किस तरह से परोसा जाता है। आप देख रहे हैं ये मील्स तैयार हो चुका है। आज है हमारी इस यात्रा का दूसरा दिन। हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हमें धनुषकोडी में सनराइज देखने जाना था। हमने जो स्कूटी रेंट पर ली थी उस पर सवार होकर हम धनुषकोडी की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस रामेश्वरम से 18 किलोमीटर है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी में, जो कि भारत भूमि का अंतिम छोर है। इसके बाद समुद्र है और समुद्र के पार है श्रीलंका। और अगर इस पॉइंट से देखें तो श्रीलंका यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर रह जाता है। जब आप भारत भूमि के अंतिम छोर पर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा एक सर्किल एरिया, जिसके बीच में हमारे देश का नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, जो कि है अशोक स्तंभ। धनुषकोडी में हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। राम सेतु वही पुल है जो कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। राम सेतु की अगर लंबाई की बात करें तो यह 48 किलोमीटर लंबा है, जिसे 5 दिनों के अंदर तैयार किया गया था करोड़ों की बाना सेना के द्वारा। हम आपको दिखा रहे हैं सनराइज़। ये धनुषकोडी का सनराइज़ है। एक्चुअली में हम सुबह सुबह उठकर सनराइज़ देखने के लिए ही आए थे। और ये आप देख रहे हैं प्राकृतिक नज़ारा सनराइज़ का, कितना सुनहरा, कितना सुंदर, कितना शालीन एवं मन को सुकून देने वाला यह पल आपके मन को शानदार एवं सुखद प्रदान करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, राम सेतु का अस्तित्व आज भी है, लेकिन जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तो राम सेतु आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा इस वजह से है कि वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पानी का लेवल बढ़ने से राम सेतु पानी के नीचे जा चुका है, लेकिन पानी के नीचे आज भी राम सेतु बना हुआ है। बीच बीच में राम सेतु के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। धनुषकोडी के इस अंतिम छोर से मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप हमारे इस साइड में देख रहे होंगे, ये है इंडियन ओशन, जिसे कहा जाता है हिंद महासागर। मैं अभी दूसरी साइड में दिखाना चाहूँगा। ये है बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी। अब हम जिस पॉइंट से पर खड़े हुए हैं वह है संगम पॉइंट, और जहाँ पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आकर मिलते हैं, यानी कि दो समुद्र आकर जहाँ मिलते हैं, और इसे बोलते हैं संगम। धनुषकोडी का नाम भगवान श्री राम के धनुष के आधार पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष का नोक। अभी इसी स्थान पर आकर मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि रामायण में हम पढ़ते हैं कि राम सेतु भगवान श्री राम जी ने बनाया है और वो लंका तक बना हुआ है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि प्रत्यक्ष जो हमने किताबों में पढ़ा है उसी स्थान को आकर हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों में है लड्डू गोपाल, अर्थात लॉर्ड कृष्णा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर दर्शन कराते हैं। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस स्थान को अब देख रहे हैं, यहीं से राम सेतु का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उसको लंका तक बनाया गया था करोड़ों की वानर सेना द्वारा। धनुषकोडी के बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। आते भी हैं
तो बहुत ना के बराबर, तो आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। धनुषकोडी में हम अब एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां पर पुराने अवशेष देखे जा सकते हैं, क्योंकि 1964 से पहले धनुषकोडी एक शहर हुआ करता था। 24 दिसंबर 1964 में जब एक सुनामी या चक्रवात आया तो पूरा का पूरा शहर सुनामी में डूब गया और सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन जो पुराने अवशेष हैं वो आज भी देखे जा सकते हैं। अभी सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन, जिसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और जो इसके अवशेष हैं वो आप सामने देख पाएंगे। यह इतना ज़्यादा विकसित इलाका था कि यहाँ तक रेल की भी सुविधा थी और यहाँ तक ट्रेन आती थी। पास में ही कुछ दूरी पर एक चर्च भी बना हुआ है, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। धनुषकोडी को घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इस वजह से है कि क्योंकि पुराने समय में जब यहाँ सुनामी आई थी तो कई सारे लोग यहाँ मारे गए थे। उनके घरों के, चर्च के अवशेष मात्र ही बचे हैं। इस वजह से इसे घोस्ट टाउन कहा जाता है और दिन छिपने के बाद किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं होती। धनुषकोडी में अब हम जहाँ पहुँच चुके हैं वो है बीच साइड एरिया, जहाँ पर बहुत बड़ा बीच है, क्योंकि धनुषकोडी पूरा स्ट्रेट पाथ है। तो जब उसके किनारों में आएंगे तो पूरा लंबा का लंबा बीच एरिया नज़र आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ काफ़ी अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं। धनुषकोडी में एक लाइट हाउस भी है जिसके ऊपर तक जाया जा सकता है। इसका 10 रुपये का टिकट होता है। आप ऊपर जाकर पूरे धनुषकोडी के शानदार नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। आगे हम कोथंड रामर टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। यह मंदिर धनुषकोडी वाले रास्ते पर ही पड़ता है। यह एक पौराणिक स्थान है जो कि रामायण से जुड़ा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। आप देख पा रहे हैं मूर्ति में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और साथ में विभीषण जी खड़े थे। यह मंदिर बहुत ही पौराणिक है। तो अगर आप धनुषकोडी आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन भी जरूर करें, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अब हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी की तरफ जहां हमने स्कूटी पार्क की थी। ये बच्चे हमें बड़े गौर से देख रहे थे। अब हम आगे निकलेंगे लक्ष्मण तीर्थम के लिए। थैंक यू। रामेश्वरम में अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण तीर्थम के पास में, जो कि एक पौराणिक स्थान है रामायण से जुड़ा हुआ। इस स्थान का महत्व इसलिए है क्योंकि लंका विजय करने के बाद वापस लौटते वक्त लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की यहाँ आराधना की थी अपने पापों से मुक्ति हेतु। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जल भरा हुआ है, एक कुंड टाइप का है। बीच में 20 पिलर का एक छतनुमा बना हुआ है। ये इसे ही लक्ष्मण तीर्थम कहा जाता है। यहाँ पर प्राचीन लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। सामने मंदिर का बोर्ड लगा है। यह मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर में जब आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर का आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत है, जो कि देखने लायक है। यह मंदिर वाकई में किसी राजमहल से कम नहीं है। ये मंदिर ही नहीं, रामेश्वरम के सारे मंदिर ही राजमहल जैसे लगते हैं। रामेश्वरम में अब हम पहुंच चुके हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए, जहां पर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। यह वही स्थान है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने सर्वप्रथम पंचमुखी स्वरूप इसी स्थान पर धारण किया था। इस मंदिर में के अंदर कुछ तैरते हुए पत्थर भी नजर आते हैं, जो कि राम सेतु निर्माण में इस्तेमाल किए गए थे। एक मंदिर सामने है नटराज शिव का, आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। सुनहरी सुंदर प्रतिमा इसमें लगी हुई है भगवान नटराज शिव की। जय हो, हर हर महादेव। अब हम पहुंच चुके हैं रामर पादम मंदिर के पास में, जो कि गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है। इस स्थान के पौराणिक महत्व के बारे में अगर बात करें तो यही वह स्थान है जहां खड़े होकर भगवान श्री राम ने लंका की दूरी का अनुमान लगाया था। इसी वजह से भगवान श्री राम के पद चिन्ह यानी रामर पादम
यहाँ पर आज भी अंकित हैं। इस मंदिर की छत पर खड़े होकर आप पूरे रामेश्वरम शहर के दर्शन कर सकते हैं। यह है यहाँ की स्ट्रीट, मंदिर की स्ट्रीट, जहाँ से आप नारियल पानी पी सकते हैं। रामेश्वरम के बाकी तीर्थ हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, उसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।